प्यारी सी सल्तनत की एक छोटी सी शहजादी जिसका नाम इलारा था। इसको शाही बागात में घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था। उसको किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। इसी तरह एक दिन जब सुबह बहुत ज्यादा चमकीली थी तो शहजादी इलारा अपनी सल्तनत के एक खूबसूरत से बाग में गई। मामूल के मुताबिक वो वहाँ पर चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई पर पड़ी। शहजादी इलारा को तितलियाँ वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद थी, तो शहजादी इलारा ने जैसे ही उस तितली को देखा तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते उसको ये भी ख्याल ना रहा कि वो कब सल्तनत के उस खूबसूरत से बाग से बाहर निकलकर एक घने जंगल में आ गई। शहजादी इलारा ने तितली का पीछा करते करते अचानक से इधर उधर देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और सोचने लगी कि ओह, मैं ये कहाँ आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस तितली का पीछा करते करते यहाँ आ चुकी। मुझे लगता है कि मैं गुम हो गई हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी। वो हैरानगी से इर्द गिर्द देख रही थी क्योंकि दरख्त बहुत लंबे हो गए थे और रास्ता गायब हो गया था। जंगल बहुत ज्यादा घना था। इलारा को एहसास हो चुका था कि वो खो चुकी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा बहादुर थी। वो बिल्कुल नहीं रोई। वो एक बहादुर शहजादी थी, लेकिन वो घर से महरूम होने की वजह से बहुत ज्यादा उदास और परेशान थी। तो जाकर एक करीब ही छोटी सी नदी के पास बैठ गई और सोचने लगी कि अब मुझे घर तक कौन पहुंचाएगा। मुझे तो रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि मैं वहाँ से कभी बाहर आई ही नहीं थी। हमेशा अपने ही महल में घूमती थी। बस ये तितलियों के शौक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी वो इसी परेशानी में बैठी थी कि एक छोटी सी प्यारी सी लोमड़ी वहाँ पर दरख्त के पीछे छुपी हुई ये सब कुछ देख रही थी। लोमड़ी ने देखा कि शहजादी बहुत परेशान है, तो वो जल्दी से उसके सामने आई और उसे पूछा कि बात सुनो छोटी शहजादी, तुम यहाँ पे इतनी अकेली और उदास क्यों बैठी हो? तुम मुझे इतनी उदास लग रही हो जैसे तुम्हारा कुछ खो गया हो। इलारा ने वजाहत की, छोटी लोमड़ी, हाँ मैं परेशान हूँ, मैं गुम हो गई हूँ, मैं महल की शहजादी हूँ और मैं तितली का पीछा करते करते यहाँ आ गई। अब मुझसे रास्ता खो गया है। मैं घर वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लोमड़ी ने इलारा से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाऊंगी, बस तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसे करना होगा। तो बस फिर इलारा ने लोमड़ी का पीछा करना शुरू किया। वो उसे खुफिया रास्तों से मुख्तलिफ भूल भुलैयों से गुजारते हुए एक जगह पर लेकर पहुंची, जहाँ पर उन्होंने चमकते हुए दरिया को क्रॉस किया और फिर वहाँ से पहुँचते हुए वो एक पहाड़ी के दामन में चले गए, जहाँ पर उन्होंने पत्थरों से भरे हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हर रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो लोमड़ी का पीछा करती जा रही थी और वो प्यारी छोटी सी लोमड़ी भी आगे आगे भाग रही थी। तो बस फिर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद वो लोमड़ी इलारा को लेकर पहाड़ की एक चोटी पर पहुंची और उसको दिखाया कि देखो वो तुम्हारा महल है ना, यहाँ से ये रास्ता जाता है। अब मैंने तुम्हें तुम्हारे महल का रास्ता दिखा दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम परेशान नहीं होगी और आराम से उस महल तक पहुँच जाओगी। लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, कभी भी परेशान मत होना। इलारा ने जल्दी से लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया। उसने उसको जोर से हक किया और उसको बहुत प्यार किया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए इलारा वापस महल के रास्ते पर चल पड़ी। अब जैसे ही वो महल वापस आई तो बादशाह और मलका बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने इलारा को जोर से गले से लगाया और वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे, लेकिन उससे कहने लगे कि शुक्र है शहजादी, आप महफूज हैं। उन्होंने कहा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से इलारा अक्सर जंगल में जाया करती थी। वो जंगल में जाते हुए अब बिल्कुल भी पहले की तरह परेशान नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी प्यारी दोस्त लोमड़ी रहती थी, जो हमेशा उसको रास्ते बताती थी और उसका साथ देती थी। मिलकर खूब सारी सैर करते थे। और तितली, वो तो अब भी बाग में रक्स करती थी, क्योंकि तितलियों से खेलना तो इलारा को बहुत पसंद था। लेकिन अब वो तितलियों का पीछा करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराती थी, क्योंकि तितलियाँ हमेशा उनके अगले एडवेंचर का इंतजार करती थी।